बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जो टॉपिक मैंने लिया है ये उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी है कि जो मैं उस पे बात कर रही हूँ कि जब घर का माहौल ख़राब होता है, माँ बाप बहुत ज़्यादा जो है फ़ाइट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, तो बच्चों के उस पे क्या बुरे असरात पड़ते हैं। तो आज दो बातें मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से बच्चे की पर्सनालिटी पे, उसके जो है बिहेवियर के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। इसमें एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाती है। पहली बात है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, क्योंकि उन्होंने घर में गुस्से के साथ ही हैंडलिंग देखी है और हर वक्त के झगड़े देखे हैं, तो उन बच्चों में बहुत गुस्सा आ जाता है। और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो ये गुस्सा उनका हर जगह नज़र आता है। जॉब्स पे नज़र आता है, बॉस के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, जूनियर्स के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, कॉलीग्स के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। उनको हैंडल नहीं करना आता कि चीज़ों को किस तरह पीसफुली और नाइसली हैंडल करें। और जब सड़क पे जाते हैं, सड़क पे उनको मतलब झगड़ा होता है, उनके अंदर एग्रेशन आती है, कोई उनको काट जाए, कोई तेज़ी से निकल जाए, कुछ भी हो जाए, छोटी सी कोई मिस्टेक करे, तो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जो है उसको उसमें एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। फिर इसी तरह आप जो है हर जगह पे बाज़ारों में जाएंगे, बाज़ार में झगड़ा करेंगे, जहाँ भी जाएंगे उनके अंदर वो एग्रेशन निकलती है। तो ये है कि क्योंकि उन्होंने इसी तरह से देखा था, इसी माहौल में वो बड़े हुए, तो फिर ये एग्रेशन हर जगह उनकी दिखाई देती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उनके जो बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि ये है कि इवन आपस में कई दफ़ा होता है कि बहन भाइयों का जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। कई दफ़ा तो वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मिलके ये सब झगड़े देखे होते हैं, तो कई दफ़ा तो उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। वो लोग सोचते हैं कि ये कि चलो हम आपस में सही रहे, हमारे माँ बाप ने इस रखे तो हम आपस में सही रहे। लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि वो जो है वो आपस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना झगड़ा करते हैं। और ये है कि कई बार तो बहुत लड़ते हैं छोटी छोटी बात पे और फिर ठीक हो जाते हैं, और या फिर ये है कि वो फिर बोलना छोड़ देते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, एक दूसरे से कर लेते हैं डिस्टेंस कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी सिबलिंग्स के साथ भी उनका रिलेशनशिप जो होता है वो अच्छा नहीं रहता। फिर जब शादी होती है तो वो कोशिश करते हैं और वो दिल में सोचते हैं कि हम ऐसे ना करें जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे, लेकिन ये है कि वो फिर भी जो है उनसे उनको कोई और समझ नहीं आती हैंडलिंग, तो वो फिर सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, सेम मिस्टेक्स करते हैं, और वो उसी तरह से बिहेव करते हैं। स्पाउस के साथ उनको रिलेशनशिप मुश्किल लगता है। और फिर अगर स्पाउस के साथ चलो थोड़ा सा गुजारा कर भी लें, तो फिर उनको इन लॉज के साथ जो है वो रिलेशनशिप रखना बहुत मुश्किल लगता है, अच्छा रिलेशनशिप करना। और फिर ये है कि वो बाकी जो है निभाने रिश्ते जो है निभाने उनको बहुत मुश्किल लगते हैं, हर रिश्ते उनको मुश्किल लगता है। तो अब ये है कि ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो अब हमें ये चाहिए कि जो पेरेंट्स से बात सुन रहे हैं और या जो बच्चे जिन्होंने ये माहौल देखा था, तो उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर काम करें और अपने ऊपर ये सोचें कि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम जो है इस चीज़ को अब अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और ये है कि हमेशा ये सोच लें कि सबसे अच्छा जो है जैसे वो उस हदीस को याद कर लिया करें कि जिसका अखलाक जो है बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा जो अखलाक होगा वो जन्नत के हायर लेवल के ऊपर जाएगा। बेस्ट लेवल ऑफ जन्ना उसको मिलेगा जो कि इनके अच्छे अखलाक हैं। तो ये है कि अपना अखलाक जो है बेहतरीन करें, और आपके अच्छे अखलाक के मुस्तहिक सबसे पहले आपके घर वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने घर में जो है वो अच्छा अखलाक का मुजाहरा करें। तो इसके लिए 2 टिप्स मैं दे देती हूँ कि आप लोग जो है अपने घर में जो है अगर ये चीज़ें शुरू करें, तो ये है कि इंशाल्लाह इससे घर में प्यार मोहब्बत भी फैलेगा, और ये है कि फ्रिक्शंस जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि घर का माहौल अच्छा रखना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर घर का एक बंदा भी प्लेजेंट हो जाए ना, तो फिर सारा घर प्लेजेंट हो सकता है। तो एक बंदा भी अगर 95% तक सोच ले कि मैंने तो इस घर का माहौल अच्छा करके ही रहना है, तो ये है कि वो सबको ठीक कर सकता है। बस एक जो है ना, और अगर मेरे व्यूअर्स में वो आप हैं, तो फिर आप जो है उसको कहें कि मैं वो हूँ और मैं अपने घर का माहौल अच्छा करूँगा, या मैं अच्छा माहौल करूँगी, और ये है कि मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है। तो उसके लिए 2 चीज़ें करें कि अपने घर वालों को मुस्कुरा कर देखा करें, उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, हर बात को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता, और उनको इग्नोर कर दिया करें। और ये है कि सलाम किया करें, सुबह सलाम किया करें, कोई बाहर से आए उसको सलाम करें, मुस्कुरा कर सलाम करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपके घर का माहौल बदल देगा, क्योंकि हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हम अगली जनरेशन जो है उसको बहुत प्लेजेंट, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव, और ये है कि हैप्पी रखें, उसको उसको खुशियाँ दें, उसको हैप्पीनेस दें। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक
شخص بھی کر سکتا ہے. گھر میں اگر ایک شخص جو ہے وہ خود لائٹ ہو جائے، اس کے اندر سے وہ انرجی نکلے گی اور وہ دوسروں تک جائے گی اور وہ سب کو لائٹ کر دے گی انشاءاللہ. تو آئی ہوپ اس پہ آپ عمل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ.